राम राम। दिमाग की क्षमता कैसे बढ़ेगी? देखो, दिमाग क्या होता है, दिमाग हर चीज़ का सिग्नल लेता है न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा कि तुम कुछ खाते हो तो दिमाग तक सिग्नल जाता है कि हाँ तुमने खाया, इसका टेस्ट ऐसा है। तुम्हारे कहीं चोट लगी, दिमाग तक सिग्नल पहुंचता है कि इस पार्ट में चोट लगी, तब तुम्हें समझ में आता है। इसका मतलब जो कंट्रोल सिस्टम है हमारा ये ऊपर है, इसको कंट्रोल करना भी हमारे ही हाथ में। अब इसकी क्षमता कैसे बढ़ेगी, जो कॉग्निटिव एबिलिटी हम उसकी बात कर रहे हैं वो कैसे बढ़ेगी, कुछ चीज़ें हम तुम्हें समझाते हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखो, कुछ फूड्स होते हैं वो भी हेल्प करते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे, और कुछ चीज़ें भी होती हैं जो तुम करते हो तो वो भी हेल्प करेंगी। खैर, पहले हम फूड के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, हम एक ही फूड के बारे में बताएंगे जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया है, वो है आंवला। आंवला एक ऐसा फ्रूट है, अब तुम फ्रूट कह लो, वेजिटेबल कह लो, जिसका कि तुम कुछ भी किसी भी फॉर्म में अगर लेते हो, आंवला जो है वो सिग्नल बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाता है आपके ब्रेन में। आंवला आपकी इंटरनल बॉडी के लिए वन ऑफ द बेस्ट सुपर फूड है। तो आंवला तो हम फूड की बात करते हैं, इसको लेना चाहो डेली ले सकते हो, इसको हम साइड में करते हैं अभी के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि हमारी ब्रेन पावर इंप्रूव कैसे होगा, हमारा ब्रेन फंक्शनिंग कैसे बढ़ेगी। सबसे पहली बात होती है कि अगर आपको ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करना है तो आपको अपनी हैबिट्स में भी चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी बड़ा एग्जाम निकालता है या कोई बड़े लेवल का कोई एथलीट बनता है या किसी भी बड़े लेवल पे टॉप पे पहुंचा है, उसकी अगर लाइफ स्टाइल देखोगे, सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, वो किसी फील्ड में है, सिर्फ उसकी ट्रेनिंग नहीं, उसके अलावा जो उसके 10 12 15 घंटे होंगे उसमें भी छुपा होगा उसका सक्सेस, ठीक है। कैसे? देखो, अगर तुम्हें दिमाग की क्षमता बढ़ानी, सबसे पहली बात तो जो सेंसलेस एंटरटेनमेंट है उसको कंज्यूम करना बंद करो। तुम दिन भर बिग बॉस देख रहे हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हो, उसके बाद तुम देख रहे हो डेली के व्लॉग्स, इन सब में कोई भी एक ऐसा लॉजिक हमें बता दो जहां तुम्हें एंटरटेनमेंट मिला हो। तुम कोई मूवी देखते हो, ठीक है, मूवी में चलो स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, उसके बहुत सारे एक्शन सीक्वल होते हैं, एक्शन सीन्स होते हैं, बहुत सारी कॉमेडी होती है और ह्यूमर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक कॉम्बिनेशन होता है एंटरटेनमेंट का, बहुत सारी चीज़ों का, थ्रिलर भी है, एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये इसको हम बोलते हैं एंटरटेनमेंट, और ये हो जाता है सेंस, मतलब इसकी सेंस बनती है कि हाँ स्क्रिप्टिंग की गई है, कुछ चीज़ें हैं जो समझ में आ रही हैं। बट जो तुम डेली व्लॉग्स देख रहे हो या बिग बॉस देख रहे हो, इसमें क्या है? डेली व्लॉग्स में लोग अपने घर की बातें बता रहे हैं, बिग बॉस में क्या हो रहा है, डेली घर के झगड़े हो रहे हैं, वही जो आसपास मोहल्ले में तुम देखते हो। तो ये हो गया सेंसलेस एंटरटेनमेंट। अब ये जो है वो तुम्हारे दिमाग को इंप्रूव नहीं करता है, ये तुम्हारी ब्रेन फंक्शनिंग को बढ़ाए बिना तुम्हें और थोड़ा सा तुम्हारा जो ग्राफ है उसको डाउन करता रहता है। जितना भी ये तुम सेंसलेस एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हो, ये तुम्हारा ग्राफ जो है डाउन करता रहता है। अब जैसे कि एक मूवी आई थी ठीक है, ओपेनहाइमर, देखा होगा तुम लोगों ने, समझ में नहीं आई होगी लेकिन, ठीक है। तो इस तरीके की जो मूवी होती है वो हमारे ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करती है, क्योंकि हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि यार एक सीन कैसे हो रहा होगा। अब हम यही नहीं कह रहे कि मूवी देख के ही तुम्हारा ब्रेन फंक्शन इंप्रूव हो जाएगा, नहीं, हम एक एग्जांपल दे रहे थे। अब तुम्हारी हैबिट्स में क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि तुम किन लोगों से मिल रहे हो। ब्रेन फंक्शनिंग का मतलब यही होता है कि जितना उसको घिसोगे और जितना उसको जिस तरीके से यूज करोगे वैसे ही ग्रो करेगा। तुम जिन लोगों से मिल रहे हो उनसे बात क्या कर रहे हो तुम। अब पता लगे तुम अपने नुक्कड़ में, चौराहे में किसी से बात कर रहे हो, किसी की घर गृहस्थी की बात कर रहे हो, ब्रेन फंक्शनिंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, तुम ऐसे ही बने रहोगे, ठीक है। तुम अगर कुछ किसी ऐसे ग्रुप में हो जहां बढ़िया लेवल के डिस्कशन होते हैं, लोग बढ़िया मतलब बातचीत करते हैं किसी टॉपिक पे, बहुत अच्छे लेवल पे बातचीत होती है, तब तुम्हारा ब्रेन बढ़िया काम करने लगेगा। उसके बाद जो तुम गेम्स खेल रहे हो, मान लो तुम, अब कुछ लोग हैं पबजी खेल रहे हैं या फिर लूडो खेल रहे हैं, उसमें तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। इसी की जगह जब तुम चेस खेलने लगते हो, बाहर क्रिकेट खेलने लगते हो, फुटबॉल खेलने लगते हो, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो, जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो हर तरीके से होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ तुम पढ़ोगे तभी ब्रेन फंक्शनिंग जो हो गई वो अच्छी होगी, नहीं, तुम्हें वेरियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा जो थोड़ी सी क्रिएटिव हो, जो थोड़ा सा ऐसा हो कि तुम्हें सोचने पे मजबूर करे, ठीक है। अब तुम पबजी खेल रहे हो, पबजी में चल रही चीजें जो भी, हमने तो कभी खेला नहीं है, लूडो खेल रहे हो उसमें तुम चल रहे हो, फोन पे शुरू है, सब कुछ नहीं हो रहा है। अगर तुम चेस खेलते हो तो तुम्हारे दिमाग में जोर पड़ता है क्या, कि अब यार इसको मैं इतने 2.5 कदम चलाना है, इसको सीधा ले जाना है, इसको ये करना है, वो करना है, तो वो तुम्हारे ब्रेन में जोर डाल रहा है कि तुम सोचो, और जो चीज सोचने पे मजबूर करेगी उससे ब्रेन पावर बढ़ेगी। बाहर तुम मैच खेलने जाते हो तो तुम्हारा भी दिमाग लगता है कि कहां पे हम बॉल कराएं, कैसे फील्डिंग से, बहुत सारी चीजें होती, तो उससे भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई जो करते हो उसके पढ़ाई के साथ साथ कुछ चीजें ये भी जो सोसाइटी की हैं वो भी ध्यान रखा करो, इनसे भी बहुत हेल्प होगी अगर तुम्हें अगर ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करना है तो। राम राम।